ये महिला हमेशा के लिए पीएम मोदी को भेजना चाहती थी जेल, लेकिन अपने बिछाए जाल में ऐसी फंसी कि खुद जेल की सलाखों तक पहुंच गई। खुद तैयार किया था नेटवर्क, पीएम मोदी और शाह भी डरने लगे थे, लेकिन जब खुलासा हुआ तो जानकर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी अपना माथा पकड़ लिया। इस महिला के दादा भारत के पहले अटॉर्नी जनरल बनकर देश का गौरव बढ़ाया था। पोती को गोधरा कांड के पीड़ितों ने अपना भगवान माना था, लेकिन पैसे के बिस्तर में सोने का ख्वाब और पीएम मोदी को जेल भेजने की चाहत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। देर से ही सही, लेकिन अब इसके चेहरे से नकाब हट गया है और सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। नाम है तीस्ता सितलवाड़। आज हम आपको वो सच भी बताएंगे जो पहली बार अमित शाह ने खुद तीस्ता और गुजरात दंगे को लेकर खुलासा किया है। मुंबई में रहने वाली तीस्ता सितलवाड़ पहले पत्रकार बनी, नाम शोहरत कमाने के बाद वक्त के साथ सामाजिक कार्यकर्ता का चोला ओढ़ लिया। हैरानी की बात यह है कि तीस्ता के दादा एमसी सितलवाड़ देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे। गोधरा कांड के बाद जब गुजरात में तीस्ता की एंट्री हुई तो पीड़ित परिवार तीस्ता को ही मदद की देवी समझने लगे थे, लेकिन तीस्ता तो खुद अपना खजाना भरने और मोदी को जेल भेजने आई थी। साल 2013 में गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले 12 लोगों ने तीस्ता के खिलाफ जांच की मांग की थी। इन लोगों ने आरोप लगाया था कि दंगा पीड़ितों के लिए मिली करोड़ों की रकम का इस्तेमाल तीस्ता ने अपने एनजीओ को फायदा पहुंचाने में किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात में हुए गोधरा कांड मामले में तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे पीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद भी तीस्ता सितलवाड़ ने 2007 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसके साथ ही मोदी पर एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच करने की भी मांग की थी। तीस्ता के साथ कुछ एनजीओ भी चल रहे थे, इसीलिए कोई सवाल भी नहीं उठा पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामने आने लगा। ऐसे भी सबूत मिले हैं कि तीस्ता को विदेशों से भी फंडिंग हुई। खुद अमित शाह ने बताया है कि पीएम मोदी को फंसाने के लिए एनजीओ की मदद कांग्रेस सरकार में भी की गई थी। तीस्ता सितलवाड़ पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और 2002 के गुजरात दंगों में बेगुनाहों को फंसाने के साथ साथ अदालत में फर्जी सबूत पेश करने का भी आरोप है। पीएम मोदी के खिलाफ दी गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि तीस्ता के बारे में और जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने लोगों की भावनाओं का फायदा उठाया है। गुजरात के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने शनिवार को तीस्ता सितलवाड़ को हिरासत में ले लिया है। अहमदाबाद के एक अदालत में सुनवाई होने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तीस्ता को भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमित शाह ने पहली बार गुजरात दंगे और तीस्ता को लेकर जो खुलासा किया है उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अमित शाह ने खुद बताया है कि यूपीए की सरकार ने भी सितलवाड़ और उनके एनजीओ की मदद की थी। तीस्ता सितलवाड़ पिछले करीब 15 साल से पीएम मोदी को फंसाने की साजिश रच रही थी, लेकिन झूठी कहानियां बनाते बनाते खुद इतना फंस गई कि अब जेल की हवा खा रही हैं। क्या आपको भी लगता है कि तीस्ता सितलवाड़ के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो ठीक है या फिर नहीं होनी चाहिए थी? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर देकर बता सकते हैं।